तो कहाँ आप लोग चले गए थे आज? ड्राइंग में। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हो गया, बन गया आप लोग का डिजाइन। हाँ 1 घंटे के लिए जाओ, आप लोग भी सीखो, सीखे रहो तभी सिखाओगे बच्चों को। अच्छा तो वो ब्रेक में आप लोग जाते हो। चलो अभी ये देख लेना, फिर से समझा देंगे ठीक है। अभी ताप मापी क्या होता है? ताप मापी वह युक्ति है जो ताप या ताप की प्रवणता, तापमान समझते ना, ठंडापन या गर्मपन जो एहसास कराता है, ठंडेपन या गर्माहट की जो एहसास करता है उसको क्या कहते हैं? ताप कहते हैं ना। तो ताप मापी वह युक्ति है जो ताप या ताप की प्रवणता को मापने के काम आता है। ताप मिति माने थर्मोमीटर भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें तापमान की विधियों का, यानी तापमान के मापने की विधियों का, ठीक है, तापमान के मापने की, मैं थोड़ा सा रिलीज कर देता हूँ, तापमापन की सही तापमापन की विधियों का ना, वही बात है क्यों, तापमापन की विधियों का उपयोग किया जाता है। एक नियत विधि क्या होता है? तापमापन की इकाई को निर्धारित करने के लिए किसी पदार्थ को क्रमशः किसी पदार्थ को क्रमशः दो निश्चित तापी साम्यावस्थाओं में रखते हैं। साम्यावस्थाओं में रखा जाता है, जिसे नियत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? नियत बिंदु कहते हैं, ठीक है। हाँ डिग्री, जिसमें प्रत्येक अंश तापमान की इकाई प्रत्येक अंश तापमान की इकाई को प्रदर्शित करता है। तापमान की इकाई को प्रदर्शित करता है, जिसे अंश या डिग्री कहते हैं, जिसे अंश या डिग्री कहते हैं। अंश या डिग्री क्या है? जो तापमापी यंत्र होगा उसके दो खानों के बीच की जो दूरी होगी उसी को क्या कहेंगे? अंश या डिग्री कहेंगे। नियत ताप क्या होगा? दो निश्चित तापी साम्य अवस्थाओं में रखा जाता है, जिसे नियत बिंदु कहते हैं, जिसमें प्रत्येक अंश तापमान की इकाई को प्रदर्शित करता है ना। थर्मामीटर तो आप लोग देखे ही, तो ये तो थर्मामीटर का जो हम लोग हमारे लोगों के पास होता है उसका 35 से 50 डिग्री तक मापने की क्षमता होती है, जो डक्टी थर्मामीटर है। प्रयोगशालाओं में तो 200, 300, 500, 5000 तक टेम्परेचर मापने के बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में लगे होते हैं, जहाँ पर
मेटलर्जी माने धातु कर्म किया जाता है, कच्चे पदार्थ से जो है धातु का शोधन किया जाता है, वहाँ पे 4000 5000 सेंटीग्रेड तक पैमाने लगे होते हैं ताप मापने के लिए जो है। तो ताप मापने के अलग अलग पैमाने भी हैं ना, जैसे आपने डिग्री सेल्सियस एक पैमाना सुना है, केल्विन सुना है, फ़ारेनहाइट सुना है, र्यूमर सुना है, जानते हैं ना। ताप मापने के मुख्यतः कितने पैमाने हैं? 4 ना। एक डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस, अभी ताप मापने के जो पैमाने हैं क्या कहते हैं? ताप मापने के पैमाने ये निम्न पहला नंबर 1 सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, ये क्या होगा देना है, ठीक। सही है क्या? फॉलो नहीं करेगा। ये 4 पैमाने हैं जो टेम्परेचर को मापने में क्या करते हैं, उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। सेल्सियस पैमाना, सेंटीग्रेड भी इसे कहते हैं सेल्सियस को, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड र्यूमर। अब एक परत, तो सॉरी परत ना, हिमबिंदु, हिमबिंदु किसे कहते हैं? हिमबिंदु क्या है? बोलिए। बता सकते हैं हिमबिंदु किसे कहते हैं? आइस पॉइंट, एग्जाम में आता है ना, जिस ताप पर जिस ताप पर शुद्ध बर्फ एवं शुद्ध बर्फ एवं शुद्ध वायु संतृप्त, शुद्ध वायु संतृप्त पानी एक साम्यावस्था
मील। साथ साथ रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, उसे हिम बिंदु कहते हैं। क्या? जिस ताप पर शुद्ध बर्फ एवं शुद्ध वायु संतृप्त पानी एक साम्यावस्था में साथ साथ रहते हैं उसे क्या कहते हैं? हिम बिंदु कहते हैं। ठीक है। संतृप्त का मतलब होता है कि पानी की अवस्था और बर्फ की अवस्था दोनों क्या हो? साम्यावस्था में। थोड़ा सा टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाएगा तो वो पानी से बर्फ बन जाएगा या फिर पानी से वाष्प बन जाएगा, इसी को संतृप्त कहते हैं। संतृप्त मतलब पूर्णता। हाँ, संलयन, सनलाइट नहीं, वो दूसरा है, वो तो निषेचन में है। संलयित हो जाना, दोनों आपस में मिल जाना। ठीक, ये उसके आगे पीछे थोड़ा टेम्परेचर होगा तो वो अपनी अवस्था को क्या करेगा? वो बदल देगा। ये आपका क्या है? हिम बिंदु है। ठीक, सेल्सियस पैमाने पे क्या होता है? हिम बिंदु को 0 और भाप बिंदु को 100 डिग्री भापते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। सेल्सियस पैमाने पे, सेल्सियस पैमाने में हिम बिंदु को 0 शून्य एवं भाप बिंदु को 100 सेल्सियस मानते हैं। जबकि फ़ारेनहाइट में हिम बिंदु को 32 एवं भाप बिंदु को 212 फ़ारेनहाइट में। कितना? 212। मानते हैं, जो दिमाग में बटा होता है 180 बटा होता है। ठीक है। सेल्सियस का जो पैमाना है वो कितने भागों में डिवाइड होगा? 100 ना, और फ़ारेनहाइट 180 भागों में डिवाइड होगा। इसी तरीके से आपका जो परम शून्य पैमाना है, सॉरी,
केल्विन पैमाने में बिंदु 273.16 केल्विन एवं वह भाप बिंदु 373 ठीक। केल्विन पैमाने का जो भाप बिंदु कितना है 273.16 केल्विन एवं वाष्प या भाप बिंदु कितना है 373.1 केल्विन। तो ये भी कितने भागों में बटा है 100। ये भी कितने भागों में बटा है 100 भागों में डिवाइड है। जैसे सेल्सियस पैमाना 100 भागों, बट इसका जो आपका हिम बिंदु है वो कितना है 373 और इसका भाप बिंदु कितना है वो 373 का। ठीक है। र्यूमर का उपयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ उसका बहुत रेयर केसेस में कोई किया, इसलिए उसका ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है। कुछ पदार्थ हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पैमाना जो इंटरनेशनल ताप मापने का पैमाना वो क्या है, ये केल्विन है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ताप मापने का पैमाना क्या है, केल्विन। ठीक। जैसे पानी का पृथ्वी तो क्या है, पानी का एक बिंदु 0.01 है। और ऑक्सीजन का क्वथनांक कितना है, ऑक्सीजन का क्वथनांक -182.96। ठीक है। स्वर्ण का गलनांक, स्वर्ण समझते हैं ना, 163 ना। और चांदी का ठीक। इसका 960 नहीं लिखा, ठीक। 163 है ना ये। तो अलग अलग वस्तुओं के तापमान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मानव शरीर का तापमान कितना होता है, मानव
36.9 सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक होता है। सर जब सेल्सियस लिखते हैं तो उसमें डिग्री लगाते हैं? हाँ सेल्सियस जब फ़ारेनहाइट तो नहीं लगाते हैं? नहीं। सर ये 37 में आ जाएगा ना? हाँ 37 डिग्री सेल्सियस। 9 मतलब 5 से आगे होगा मतलब उसको तो 37 ही करेंगे ना। एग्जैक्ट का बात करना है ना, हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर की बात करनी है, क्योंकि साइंस में एग्जैक्ट का मैटर है। अगर कोई कहते नहीं भाई एक जगह लिखा रहा है ये भी और एक जगह 37 लिखा रहा है तो आप इसको क्लिक करेंगे, बात समझना नहीं, ये नहीं कि 37 कर देंगे, 37 नहीं करना, आप कुछ एग्जैक्ट लिखा रहे हैं, अगर वो ये ऑप्शन नहीं है तो 37 है तो 37 करो, लेकिन अगर ये है तो इसी को मानना है, ठीक है। ये काम आप करो, देखो कर पाते हो 96.8 डिवाइडेड 37 करके बताओ कौन कर सकता है। 37 से डिवाइड करते हैं।